हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मनायर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.2 को कवर करेंगे। अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सबसे पहले आप इसके पहले की वीडियो देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रश्नावली 3.2 है ये बहुत ही छोटी प्रश्नावली है। तो आज की इस वीडियो ये आपकी वन शॉट होने वाली है। तो इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो हमें इसमें ये फर्स्ट सेकंड थर्ड इस टाइप से ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो हमें इसका आंसर देना है। तो इसमें दिया गया है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या नाम है। तो फ्रेंड्स, हमने आपको ये सब प्रश्न को करवाने से पहले इसमें हमने बेसिक वीडियो बनाया था, जो प्रश्नावली 3.1 थी, उसी में हमने आपको पूरे डिटेल से बताया था। अगर वो वीडियो आप देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आप अपने आप से भी कर सकते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्षैतिज रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा पहले जान लेते हैं किसको कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रश्नावली 3.2 की पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें कह रहा है क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये आपके कार्तीय तल में ये ऐसे आपका बना होता है, ये इस टाइप से बना होता है। तो इसमें क्या होता है कि ये आपका जो ये रेखा है और ये जो रेखा एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये आपका क्या है, ये मूल बिंदु हो जाता है। तो ये यक्स है, ये आपका यक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश हो जाता है। तो ये क्या है, ये आपकी क्षैतिज रेखा, ये जो पूरी रेखा आप देख रहे हैं ये आपकी क्षैतिज रेखा होती है। तो ये क्षैतिज रेखा है, तो यहाँ पर आप लिखिए क्षैतिज रेखा। जो इस टाइप से ऐसे रेखा रहे वो क्षैतिज रेखा होती है, कहीं पर भी हो, यहीं पर नहीं, इस टाइप से क्षैतिज रेखा। जो ऊर्ध्वाधर रेखा है ये आपकी क्या है, ये ऊर्ध्वाधर रेखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे। ये इस टाइप से जो पड़ी लाइन हो इस तरह से, ये क्षैतिज रेखा, ये ऊर्ध्वाधर रेखा है। लेकिन इसको क्या कहते हैं, मतलब बिंदु को निर्धारित करने वाली रेखा को हम क्या कहेंगे। ये आपका क्या है, ये यक्स अक्ष है, ये क्या है, ये वाई अक्ष है। तो यहीं पर हमें यही आपको बताना था, यक्स अक्ष तथा वाई अक्ष। यक्स अक्ष कौन सा है, क्षैतिज रेखा। ये यहाँ पर आप फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं, ये आपका यक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। बस आपको इतना आंसर में बता देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन इसमें कह रहा है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। तीसरा क्वेश्चन है, उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद होती हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कह रहा है कि प्रत्येक भाग का नाम बताइए, मतलब ये क्रॉस करती हैं तो यहाँ पर देखिए 4 भाग बन रहे हैं, 1 2 3 4 भाग बन रहे हैं। तो वही कह रहा है प्रत्येक भाग का नाम बताइए। तो ये जो आपका भाग कहलाता है ये आपका चतुर्थांश होता है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपका चतुर्थांश हो जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे, ये आपका चतुर्थांश होता है। ये जो 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग, चारों भाग को मिलाकर नहीं, ये आपका एक भाग जो ये आप इतना देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपका चतुर्थांश है। ये अलग चतुर्थांश है, ये अलग चतुर्थांश है। तो वही हमसे पूछ रहा था कि ये जो यहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं और जो ये इस तरह बन रहा है इसे क्या कहेंगे, ये चतुर्थांश है। उसके आगे आपसे पूछ रहा है थर्ड नंबर में, कह रहा है ये जो दोनों रेखाएं हैं, ये वाली मतलब क्षैतिज रेखा और जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, ये जहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब जहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं, ये क्या है, अभी हमने आपको बताया था क्या है ये आपका मूल बिंदु है। ये हो गया। तो पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। तो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। तो फ्रेंड्स देखिए, दूसरा क्वेश्चन एकदम आसान है। इसमें क्या करना है, 3.14 आकृति को देखकर हमें निम्नलिखित को लिखिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये आपकी आकृति बनी हुई है, इसी को देखकर हमें इसका आंसर देना है, मतलब बी का निर्देशांक हमें बताना है। तो यहाँ पर आप देखिए क्या है, यहाँ पर बी का निर्देशांक, बी यहाँ पर है, तो इसका निर्देशांक मतलब कि हमें भुज और कोटि लिखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भुज क्या है -5 और कोटि क्या है, 1 के बाद क्या है 2।
तो -5,2 यहाँ पर लिखेंगे। उसके आगे पूछ रहा है सी के निर्देशांक, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये आपका सी है। तो पहले x वाला लिखते हैं, मतलब कि 5, ये आपका 5 है और ये क्या है y है, तो 5,-5 हो जाएगा इसका निर्देशांक। और उसके आगे थर्ड नंबर में आपका पूछ रहा है, तो फ्रेंड्स आपके पास बुक होगी उसमें आप देख लीजिएगा। थर्ड नंबर में आपसे कह रहा है निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा है। मतलब -3 कौन सा होगा, इधर होगा -3, ये है। और कह रहा है -5, तो -5 नीचे होता है, तो ये बिंदु कौन सा है, ई है। -3 और -5 द्वारा पहचाना गया निर्देशांक कौन सा होगा, ये होगा ई। उसके आगे क्वेश्चन दिया गया 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, 2 कहाँ है, ये है। और -4 नीचे आ जाइए, तो ये आपका जी बिंदु है। उसी प्रकार पांचवा दिया गया है डी का भुज है, तो बिंदु ये डी ये दिया गया है, तो इसका भुज क्या है, यहाँ पर आप देखिए यक्स को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, तो ये आपका 6 क्या हो जाएगा, भुज हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर ये दिया गया है, देखिए बिंदु यच की कोटि है, तो यहाँ पर देखिए यच कहाँ पर दिया गया है, तो यच आपका ये दिया गया है। तो इसमें कोटि क्या है, हमें पहले इसका बिंदु पता होना चाहिए, मतलब निर्देशांक इसका हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या है, -5, यहाँ आएंगे तो -3, तो हमसे क्या पूछा गया है, कोटि पूछा गया है। तो ये तो भुज हो गया, ये आपका क्या हुआ, ये कोटि है, तो -3 क्या होगा, कोटि हो जाएगा। बस इतना आपको लिख देना है। इसमें कह रहा है बिंदु यल के निर्देशांक, तो यहाँ पर देखिए यल कहाँ पर है, ये है, तो इसका निर्देशांक हम क्या बताएं आपको, अगर वाई अक्ष का निर्देशांक पूछे इसमें, तो ये क्या है, 5 है, तो ये आपका 0,5 हो जाएगा। वाई पर है, ये है, देखिए वाई पर स्थित है, तो यहाँ पर यक्स क्या हो जाएगा, 0 और 0,5, तो इसका निर्देशांक क्या हुआ, 0,5। और बिंदु यम के निर्देशांक, तो यहाँ पर यम देखिए कहाँ पर है, यम यहाँ पर है, तो इसका निर्देशांक हमें बताने के लिए क्या करेंगे, इसमें देखिए ये यक्स है, तो -3,0 हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए जो अभी तक हमने आपको बताया है, तो इसको लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमने एक-एक कर इसमें सबको लिख दिया है। पहले में बी का निर्देशांक -5,2 है, सी का निर्देशांक 5, है, और इसमें थर्ड नंबर में है निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा है, ई है। निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु जी है। डी का भुज क्या है, 6 है। बिंदु एच की कोटि क्या है, -3 है। और बिंदु यल के निर्देशांक क्या है, 0,5 है। बिंदु यम के निर्देशांक -3,0 है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही छोटी वीडियो थी, तो आज की इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स जो ये क्वेश्चन आपने अभी किया, अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप इसके पहले की वीडियो देख लीजिएगा, उसमें हमने पूरे डिटेल से बताया था। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।